सारणी के अनुसार सबसे पहले यानी कि जन्म के समय 3 टीके दिए जाते हैं। BCG, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे 0 डोज कहा जाता है। टीकाकरण टॉपिक से एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीकाकरण सारणी कैसे याद करें? महिला सुपरवाइजर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है टीकाकरण। टीकाकरण से रिलेटेड आज सारे फैक्ट कवर करेंगे। जय श्री महाकाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टीकाकरण। तो आइए देखते हैं। टीकाकरण से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टीकाकरण सारणी। तो टीकाकरण सारणी के अनुसार सबसे पहले यानी कि जन्म के समय 3 टीके दिए जाते हैं। BCG, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे 0 डोज कहा जाता है। उसके बाद 1.5 माह यानी 6 सप्ताह में 5 टीके दिए जाते हैं। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, IPV दिया जाता है, पेंटा दिया जाता है, PCV दिया जाता है और रोटावायरस दिया जाता है। तो ये 5 वैक्सीन दिए जाते हैं। आप ऐसे याद रख, जन्म के समय 3, 6 वीक्स में 5, 10 वीक्स यानी कि 2.5 माह में दिए जाते हैं 3 टीके। वही 3 टीके जो 6 वीक्स में भी दिए जाते हैं। केवल IPV और PCV को छोड़कर 3 टीके 10 वीक्स में दिए जाते हैं। कौन से? OPV, पेंटा और PCV। उसके बाद 14 वीक्स यानी कि 3.5 माह में दिया जाता है वही 5 टीके जो दिए जाते हैं 6 वीक्स में यानी कि 1.5 माह में। पहला है OPV, IPV, पेंटा, PCV एंड रोटावायरस। तो इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में सेम वही टीके लगेंगे। 10 वीक्स में हमें 2 टीके छोड़ देना है, IPV और PCV। अब चलते हैं 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में लगता है MR के साथ में लगता है IPV, PCV और DPT। जेई वैक्सीन भी 9 माह में ही लगता है, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं लगता है। पर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जेई कौन सी उम्र में लगता है, 9 माह में लगता है, तो राइट आएगा कि 9 माह में लगता है। और अगर 16 से 24 माह में पूछे तो भी लगता है। 9 माह में भी जेई लगेगा और 16 से 24 माह में भी लगेगा, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं लगता है। शायद कुछ जिलों में लगता है। फिर 16 से 24 माह यानी कि 1.5 साल में लगता है। OPV पिलाया जाता है और MR वैक्सीन दिया जाता है, जेई वैक्सीन दिया जाता है और DPT सेकेंड दिया जाता है। उसके साथ ही विटामिन A पिलाया जाता है और 16 से 24 माह में भी विटामिन A पिलाया जाता है। 9 माह की एज में विटामिन A 1 ml यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाया जाता है और 16 से 24 माह में विटामिन A का डोज 2 ml यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाया जाता है। तो ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके हिसाब से याद कर सकते हैं, तो एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं टीकाकरण की। टीकाकरण क्या है? किसी बीमारी को रोकने एवं उसके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका कहा जाता है। ठीक है। टीकाकरण का इतिहास। सबसे पहले 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक की बीमारी को रोकने के लिए चेचक का टीका बनाया गया था। सबसे पहले विश्व में जो टीका बना था वो चेचक का बना था। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का पिता कहा जाता है। टीकाकरण का पिता किससे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। एडवर्ड जेनर को। WHO ने
1980 में विश्व को चेचक से मुक्त कर दिया था। कब किया था? 1980 में WHO ने, और भारत में चेचक का उन्मूलन हुआ था 1977 में। 1872 में लुई पास्चर द्वारा हैजा का टीका बनाया गया। 1952 से 55 में पहला प्रभावी पोलियो वैक्सीन यानी कि IPV जोनास साल्क द्वारा बनाया गया, और 1961 में अल्बर्ट सेबिन द्वारा पोलियो का मौखिक टीका बनाया गया। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है और ये ओरली पिलाया जाने वाला है, जो अल्बर्ट सेबिन ने बनाया था, और जो इंजेक्टेबल है वो जोनास ने बनाया था, जोनास साल्क। और 1971 में मॉरिस हिलमैन द्वारा MMR का टीका बनाया गया था। टीके के प्रकार इस बुक से बढ़ते इसमें अच्छे से दिया हुआ है। टीके के प्रकार, टीके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन यानी कि जीवित वैक्सीन। जीवित वैक्सीन की कैटेगरी में आता है BCG, OPV, मिजल्स या रूबेला, रोटावायरस वैक्सीन और जापानीज एन्सेफेलाइटिस यानी कि JE वैक्सीन आता है। सेकेंड निष्क्रिय या मृत वैक्सीन, डेड वैक्सीन में आता है पर्टुसिस, हीमोफिलस टाइप B और IPV वैक्सीन। और तीसरा टीका है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में आता है हेपेटाइटिस B। और चौथा जो टाइप है वो है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन में आता है डिप्थीरिया तथा टिटनस टॉक्साइड यानी कि TT वैक्सीन। तो ये 4 प्रकार है वैक्सीन के। राष्ट्रीय टीकाकरण के अनुसार कितने टीके दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार 12 टीके दिए जाते हैं, और जो 12 बीमारियों से बचाते हैं। 12 वैक्सीन 12 बीमारियों से बचाते हैं। तो टीका PCG का टीका बचाता है बचपन का क्षय, OPV पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है, हेपेटाइटिस B यानी कि पीलिया से बचाव के लिए दिया जाता है। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन होते हैं। डिप्थीरिया जिसको गलघोटू भी कहते हैं, और पर्टुसिस जिसे काली खांसी या कुकर खांसी भी कहते हैं, टिटनस धनुष स्तंभ, और हिप संक्रमण जिससे निमोनिया तथा मेनिंजाइटिस होते हैं, तथा हेपेटाइटिस B यानी कि पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन होता है, 1, 2, 3, 4, और HIV हिप, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B इसका फुल फॉर्म होता है हिप का। फिर RBV रोटावायरस जो दस्त रोग हैं। IPV वैक्सीन से जो है पोलियो का बचाव होता है, ये इंजेक्टेबल होता है और ये ओरली दिया जाता है। मिजल्स के बचाव के लिए MR में मिजल्स और रूबेला यानी कि खसरा और रूबेला से बचाव होता है। JE जापानीज एन्सेफेलाइटिस या तीव्र एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या दिमागी बुखार भी कहा जाता है। फिर DPT में 3 वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस बीमारी से बचाता है। टिटनस वैक्सीन, टिटनस यानी कि जो नवजात और गर्भवती महिलाओं में दोनों में जो टिटनस होता है उससे बचाव करता है। PCV न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाव करता है। तो ये देखिए 12 टीके 12 बीमारियों से बचाव करते हैं। और एक और फैक्ट बताती हूँ आपको मैं, 5 साल 7 बार यानी कि 5 साल के अंदर 7 बार टीके लगते हैं। फर्स्ट लगता है जन्म के समय, और दूसरा लगता है 6 सप्ताह में, तीसरा लगता है 10 सप्ताह में, और चौथा टीका लगता है 14 सप्ताह में, 5वां लगता है 9 माह में, और छठा लगता है 16 से 24 माह यानी कि 1.5 साल में, और जो 7वीं बार हम बच्चे को टीका लगाते हैं वो लगता है 5 साल की उम्र में, DPT का टीका। अब बात करते हैं गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को कौन से टीका दिया जाता है और कितने दिए जाते हैं?
तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? सभी गर्भवती महिलाओं को इस वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती हैं। 2 खुराक दी जाती हैं। पहली दी जाती है गर्भावस्था की पुष्टि होते ही, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलेगा कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी प्रेगनेंसी का पता चलेगा वैसे ही एक फर्स्ट टिटनेस टॉक्साइड लगेगा। और फर्स्ट टिटनेस टॉक्साइड लगने के 4 सप्ताह यानी 1 माह के बाद दूसरी खुराक दी जाती है। यदि गर्भावस्था के दौरान किसी गर्भवती को टीटी की खुराक न मिले हो तो प्रसव के समय टीटी की 1 खुराक दें। अगर उसको प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस टॉक्साइड नहीं लगता है और ऐसे में उसका जो है डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद भी उसको 1 खुराक देना है। यदि महिला इस गर्भावस्था से पिछले 3 साल के दौरान गर्भवती हुई हो तो पिछली गर्भावस्था में उसे टीटी की 2 खुराक दी गई हो तो इस गर्भावस्था में उसे टीटी की केवल 1 खुराक दे। मतलब अगर एक महिला को पहले एक बच्चा है और अगर उसे 3 साल के अंदर दूसरा कंसीव हो जाता है तो उसे 2 की बजाय 1 ही टिटनेस टॉक्साइड का वैक्सीन लगेगा। यदि महिला इस गर्भावस्था से 3 साल से अधिक समय पहले गर्भवती हुई हो, इस गर्भावस्था में उसे टीटी की 2 खुराक दे, भले ही पूर्व गर्भावस्था में उसे टीटी की खुराक दी गई हो। मतलब अगर महिला प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी होती है 3 साल के बाद, 3 साल से अधिक समय हो जाता है तो उसे टिटनेस के 2 टीके लगेंगे। और 3 साल के अंदर प्रेगनेंसी ठहरेगी तो उसे 1 टीका लगेगा, उसे बूस्टर टीका कहते हैं। इस तरह से एक गर्भवती महिला को 2 टीके लगेंगे टिटनेस के। पहला टीका प्रेगनेंसी के पता चलते ही और पहले टीके के 4 सप्ताह बाद दूसरा टीका लगेगा। और अगर उसे 3 साल के अंदर प्रेगनेंसी रह गई है तो उसे 1 बूस्टर डोज लगेगा टिटनेस का। और अगर 3 साल बाद उसको प्रेगनेंसी रहती है तो उसे टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगेंगे। तो इस प्रकार टीके लगेंगे। तो नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी दिया जाता है जो जन्म खुराक के नाम से जानी जाती है, जो 24 घंटे के अंदर ही दी जाती हैं। और ओपीवी इसे भी शून्य खुराक यानी कि 0 डोज कहा जाता है। इसे जन्म के समय दिया जाता है, जन्म के बाद 15 डे के भीतर दिया जाता है। बीसीजी जिसे तुरंत दिया जाता है, मतलब 1 वर्ष की आयु के अंदर दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है। ये देखिए, ये वैक्सीन देने के रूट्स। ओरली 2 टीके दिए जाते हैं, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस का 2 ओरली दिए जाते हैं। और लेफ्ट हैंड पे दिया जाता है बीसीजी और जेई का टीका दिया जाता है। और राइट हैंड में दिया जाता है एफआईपीवी और एमआर का टीका और टिटनेस का टीका दिया जाता है। जो राइट थाई है उसमें पीसीवी दिया जाता है और लेफ्ट थाई में पेंटावेलेंट और डीपीटी और हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। तो टीके देने की जो साइट है वो फिक्स है, इसी सीरियल में दिए जाते हैं सारे वैक्सीन। बीसीजी हमेशा लेफ्ट में लगेगा, जेई भी, और राइट में एफआईपी, एमआर और टीडी, और राइट थाई में पीसीवी का टीका लगेगा और लेफ्ट थाई में पेंटावेलेंट, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी। और जो बीसीजी और जो एफआईपीवी हैं उसका जो इंजेक्शन देने का जो डिग्री होती है वो 15 डिग्री पे दिया जाता है और एमआर और जेई 45 डिग्री पे दिया जाता है। और जो टिटनस और पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी और पीसीवी ये सारे 90 डिग्री पे दिए जाते हैं। तो ये वाला जो है ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 15 डिग्री।
15 डिग्री वाला है उसको इंट्राडर्मल कहते हैं, और जो 45 डिग्री पे देते हैं उससे सबक्यूटेनियस SC बोलते हैं, और जो 90 डिग्री पे दिया जाता है उसे इंट्रामस्कुलर कहते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार जो वैक्सीन आते हैं उन वैक्सीन को किस डिग्री पे रखा जाता है, तो वैक्सीन को रखा जाता है +2 से +डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। और अब बात करते हैं VVM की। VVM क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर। जो वैक्सीन पे लगा होता है ऐसा निशान होता है, ये वाइट होता है और ये होता है पर्पल कलर का। अगर ऐसा हो जाए वाइट वाला हिस्सा पर्पल हो जाए डार्क, तो वैक्सीन यूज नहीं करना है, और इस तरह से दिखेगा तो भी वैक्सीन यूज नहीं करना है। वैक्सीन केवल इस टाइप से दिखेगा तो ही यूज करना है। ये है वैक्सीन वायल मॉनिटर, जिससे वैक्सीन का मॉनिटर किया जाता है कि वैक्सीन खराब हुआ है या यूज करने लायक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं VVM क्या है, तो VVM का फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो ये देखिए विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ है जो बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। उन्हें रोगों से बचाता है, आँखों के लिए लाभप्रद होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, रात को न दिखने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए की कमी का पहला लक्षण है। विटामिन ए की टोटल 9 खुराकें बच्चों को दी जाती हैं। पहली खुराक 9 माह से स्टार्ट होती है, दूसरी दी जाती 16 से 24 माह में। बाकी के जो 7 डोज होते हैं वो 6 माह के अंतराल से 5 साल की उम्र तक दिए जाते हैं। विटामिन ए की पहली खुराक यानी कि 1 ml दिया जाता है, जिसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट IU यानी इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। दूसरी डोज दी जाती है 2 ml यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यह है IU इंटरनेशनल यूनिट। जो फर्स्ट डोज होती है 9 माह के समय वाली ही 1 ml दी जाती है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारी डोज दी जाती हैं 2 ml यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती हैं। तो ये है MCP कार्ड, जिसमें जो गर्भवती महिला और बच्चे के सारे टीके और जो जांचें होती हैं गर्भवती महिला की उसकी एंट्री की जाती हैं, और जो भी टीके और बच्चों को टीके लगाए जाते हैं और गर्भवती महिलाओं को उनकी सारी एंट्री यूविन पोर्टल पर की जाती हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं के टीके और बच्चों को जो सारे टीके लगते हैं उनका रिकॉर्ड कौन से ऐप पे रखा जाता है, तो वो यूविन पोर्टल है। तो ये देखिए MCP कार्ड में इस तरह से दिया हुआ है सारे टीके, ये देखिए। जन्म के समय 3 टीके दिए जाते हैं, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स और 9 मंथ में। उसके बाद ये 16 से 24 यानी 1.5 साल में, और 5 से 6 साल में दिया जाता है DPT। तो 0 से 5 साल तक टोटल 7 बार वैक्सीन लगते हैं। उसके बाद में 10 साल की उम्र में TD लगता है और 16 साल की एज में भी TD लगता है। अब लास्ट है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में 7 टीके थे, है ना, हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में।
अभी वर्तमान में टीकों की संख्या हो गई है 12 और सघन मिशन इंद्रधनुष चला था 2018 दिसंबर में और सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 हुआ था 2019 में। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 2021 में। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 7 फरवरी 2022 में और सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अगस्त 2023 में। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।